उत्तराखंड के हिमालयों के बीच बसा एक ऐसा धाम जहाँ तक पहुँचना पंच केदारों में से सबसे कठिन माना जाता है। कहते हैं महाभारत काल में पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पंच केदारों का निर्माण किया, जहाँ भोलेनाथ ने नंदी रूप में दर्शन दिए थे। एवरी स्टेप हेयर टेस्ट ऑफ स्पिरिट एंड एवरी ब्रेथ अ पेयर ऑफ द सोल। दिस इज रुद्रनाथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं रुद्रनाथ धाम की जर्नी पर, जो सबसे टफेस्ट केदार माना जाता है। और अभी हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले देवप्रयाग के दर्शन करते हैं। ये है देवप्रयाग, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक संगम स्थल। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स मिलती हैं और इसी संगम से जन्म होता है माँ गंगा का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। सो नाउ वी आर एट माँ धारी देवी मंदिर। तो माँ धारी देवी के दर्शन के बिना धाम की जर्नी को अधूरी माना जाता है, तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं माँ धारी देवी के मंदिर। मंदिर अलकनंदा रिवर के ऊपर बसा हुआ है और माँ को चार धामों का रक्षक माना जाता है। खास बात यह है कि माँ दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह छोटी बच्ची का रूप, दोपहर में एक नारी का रूप और शाम में एक वृद्ध रूप माना जाता है। और इसी कारण माँ धारी देवी को और भी दिव्य माना जाता है। So we started our journey from Dehradun and reached Sagar village, which is approximately 242 kilometers from Dehradun. सागर विलेज पहुंचने के बाद हमने सोचा थोड़ा विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि कल हमें पता चले कि कहाँ से ट्रैक शुरू होगा। तो इसलिए चलो एक्सप्लोर करते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल से शुरू होगा रुद्रनाथ ट्रैक का सफ़र। फ़ोन्स और पावर बैंक को पहले ही चार्ज कर लेते हैं ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब दिन ख़त्म करते हैं, जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं ताकि ट्रैक में कोई थकावट महसूस ना हो। तो चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये रुद्रनाथ पॉइंट है। यहीं से हमारा ट्रैक शुरू होता है। सुबह का मौसम थोड़ा ख़राब था, हल्की बादल और धुंध छाई हुई थी। एक्साइटमेंट इतनी थी कि तो चलो अब सफ़र शुरू हो ही गया है। पहले का 1 किलोमीटर गांव के बीच से होकर जाता है। यहाँ के घर, खेती और सीधी सादी सड़क देखकर एक अलग ही फील आती है। गांव से निकलते ही हम पहाड़ों और जंगलों का असली ट्रेल मिलना शुरू हो जाता है। वी आर एट और फर्स्ट कैंप विच इज़ चंद्रकोटी। यहीं पर रुद्रनाथ ट्रैक का एक चार्जेस कटते हैं ऊपर जाने के लिए। अराउंड 100-200 रुपीज़ है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स और एडल्ट। और इसी के बाद हमारा असली ट्रेल शुरू होता है। तो चलिए असली ट्रेल का मज़ा लेते हैं। आफ्टर 2.5 किलोमीटर तो ट्रैक के बीच में एक सबसे ज़रूरी काम वो है बॉटल में पानी भरना। यहाँ का ठंडा और फ्रेश पानी ट्रैक की एनर्जी को डबल कर देता है। So hydration is important. So after 5 kilometers, this is a view. Bye. So we finally reached the first base camp, which is Pung, which is around 5.5 kilometers from the Sagar village. So here's the view. .1 kilometers to go. ट्रैक पुंग बेस कैंप के बाद घने जंगलों के बीच से गुजरता है और रास्ते स्लिपरी और थोड़े छोटे हैं।
पर यही तो असली एडवेंचर का मज़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ड्यूटी तक का सफ़र कैसा रहता है, देखते हैं मौसम साथ देता है या नहीं। We finally reach another base camp, which is Moli Kharak. हम पहुंच गए हैं यूएनटी। वह रुद्रनाथ से पहले एक लास्ट कैंप है, यहीं पे रुकते हैं और यही लास्ट जगह है खाना और पानी मिलने की। हाँ, हमने डिसाइड करा है कि हम ये ट्रैक को आज एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, इसलिए जो स्नैक्स और ज़रूरी चीज़ें अभी कैरी कर लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलेगा मंदिर तक। सो नाउ वी आर एट पनार बुग्याल। यहाँ से काफ़ी सीनरी व्यूज़ आते हैं, बट आज बारिश की वजह से पूरा व्यू कवर्ड है, हर जगह फॉग ही फॉग है। फिर भी ट्रैक का मज़ा और नेचुरल वाइब एकदम अलग ही है। सो वी आर एट पित्रधार। हम पित्रधार पहुँच तो गए थे, पर लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वहाँ का शॉट कैप्चर ही नहीं कर पाए। नाउ वी आर एट पंचगंगा। यहीं इसका मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरिक ट्रेल स्टार्ट होता है। आगे का सफ़र थोड़ा इजी तो होगा क्योंकि यहाँ से ट्रैक डिसेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेल को एक्सप्लोर करते हैं। और ये है मंदिर का फर्स्ट व्यू। और सच में यार, वी हैड टीयर्स इन आवर आइज। सही में इतना भव्य और पावरफुल व्यू है कि वर्ड से कम पड़ जाते हैं। और इतनी खुशी हो रही है कि मंदिर अब हम पहुंचने वाले हैं। तो चलिए हम मंदिर चलते हैं। तो मंदिर के पास तो हम पहुंच गए थे। थोड़ी देर में मौसम खुलने के बाद मंदिर के पास से पीक्स दिखाई देने लगी, नंदा देवी, नंदा गुंटी। और भी चलिए अब इसका पूरा मज़ा लेते हैं और इन व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। तो डायरेक्टली कैमरे पर नहीं दिखा पाए, लेकिन उसकी एनर्जी ने हमको पूरा दिल से फील करवा दिया है। वही रोशनी, वही चैन, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो शांति और भक्ति को दोनों से भरपूर हो। और हाँ, यहाँ रात को रोज़ भंडारा भी होता है जो इस जगह को और स्पिरिचुअल और गहरा बना देता है। Go to Rudranath temple. And we have to see the Saraswati Kund. So here's the morning view of the Rudranath temple. So हमें यहाँ पर एक लोकल्स मिले थे जिन्होंने हमें रुद्रनाथ मंदिर के बारे में बताया। तो चलिए उनकी वॉइस से जानते हैं और साथ ही मंदिर के दर्शन भी करते हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य दर्शन चंबोली के रुद्रनाथ में होते हैं। पंच केदारों में रुद्रनाथ का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर का मुख्य दर्शन होते हैं। पुराणों में भी लिखा गया है और मान्यताएं भी है। पंच केदारों में रुद्रनाथ में 5 पवित्र कुंड है। फर्स्ट में जहाँ से आप आए वहाँ पर नारद कुंड है। भगवान के 200 मीटर दूरी पर सरस्वती कुंड है। नीचे भोज सरस्वती कुंड से 1.5 किलोमीटर नीचे
भोजपत्र के घने जंगल के बीच में मानस कुंड है। यहाँ पर जंगल के बीच में बचले कुंड है। ये सूर्य कुंड है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे 5 कुंड है। यहाँ पर ये सूर्य कुंड है। तो यहाँ पर जैसे पितृधार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है वो, क्योंकि 12,500 फुट की ऊंचाई पर वो है। भगवान 10,500 फुट की ऊंचाई पर है, तो लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है। बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा यह भी कहते थे कि जब भी रुद्रनाथ यात्रा जाएं तो वहाँ पर चला रखे जो भी स्वर्गवास हुए, माता पिता दादा दादी भाई बंधु, मेरे पिताजी फलाना थे, मेरी माता मेरी भाई, मेरे नाम निकाल के पत्थर से, इसलिए वहाँ पर इतनी पत्थर सिलाई काटती है। आप खा रहे बिस्किट ड्राई फ्रूट या अन्य, वहाँ पर अपने पितरों का नाम निकाल के वहाँ पर अर्पित करें। So it's our day 2 and we see the Saraswati Kund. So let's explore it. सरस्वती कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ से वैली का क्या मस्त व्यू दिख रहा था। बादल हमारे ऊपर, फिर कभी बादल के ऊपर हम, क्या मस्त लग रहा था पहाड़ों के बीच से। और एक क्लाउडी व्यू एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल।